हेलो फ्रेंड्स, रेलवे लाइफ विद विराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो स्पेशली ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले कैंडिडेट के लिए है। और ये सारे कैंडिडेट मिलके एक प्लान कर रहे हैं कि 8 मई 2023 को एक महा आंदोलन किया जाए, फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाएगा। जो आरआरसी ऑफिस या प्लेस डिसाइड किया जाएगा वो आपको बाद में डिटेल्स बता दिया जाएगा या शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी माध्यम हो, या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, या जिस भी माध्यम से हो सके सबको शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल से देखिएगा दोस्तों। इसमें मैं वन बाय वन पॉइंट करके मैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम फेस करने पर स्टूडेंट को, मैं सारे डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक है। और इस महाआंदोलन में आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा कि मैं स्टार्ट से मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है ये, तो मैंने थंबनेल तैयार किया हुआ, ये देखिए क्या है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता पैनलिस्ट ना जारी करने के खिलाफ एक महाआंदोलन, जो कि डेट डिसाइड किया गया 8 मई 2023 को, ठीक है। इसमें हम सबका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड, सिर्फ कोलकाता का ही नहीं, जितने सारे भी B1 B2 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक उनको होल्ड किया गया है, जबकि 1:1 रेशियो लिया गया था, फिर भी उनका मेडिकल होल्ड किया गया है। इतना कुछ करने के बाद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, एग्ज़ाम समझिए एक तरह से सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम एक तरह से लिया जाता है रेलवे के द्वारा, ठीक है। इससे इससे ईजी आप देखोगे तो NTPC का एग्ज़ाम था, ठीक है। ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम एक तरह से रेलवे का है, फिर भी इसमें लड़के क्वालिफाई किए। कितने लड़कों ने भरा था, उसमें से कितने लड़के निकले हैं सोचिए। सिर्फ कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो 27,000 लड़कों में से 27 लगभग 27,000 लड़कों में से 9,000 लड़कों को लिया गया था फाइनली 1:1 में। अभी तक पैनल लिस्ट जारी नहीं किया गया। इसी तरह से टोटल 16 रेलवे जोन हैं, जिसमें से 15 का सारा डिटेल जारी कर दिया गया है। ऑलमोस्ट कुछ बचे हुए हैं, तो पैनल एटलीस्ट जारी कर दिया गया। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखोगे, मुंबई का पैनल 2-3 दिन पहले ही जारी किया गया, जिसमें कि सिर्फ उन्होंने पैनलिस्ट जारी किया। तो यहाँ से एक होप बन गया कि चलो ठीक है, पैनलिस्ट आ गया है, मतलब हमारा ज्वाइनिंग आज न कल होने ही वाला है। इतना तो एटलीस्ट शेयर हो गया। बट कोलकाता में ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब सबसे डीले बोलो या घटिया बोलो, या समझो समझो कि सबसे बेकार बोर्ड जिस तरह से अगर हम कह सकते हैं, तो ये है। कुछ भी इसमें टाइम से नहीं किया गया है। हर लड़कों को बिना मतलब का परेशानी उठाना पड़ा है। तो मैं इसी पॉइंट्स को मैं वन बाय वन मैं डिटेल में जारी करूँगा। और मैंने भी इवन RTI फाइल किया हुआ था, तो मैं वो भी डिटेल आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम लोग मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रहा है कोलकाता में, क्यों ये स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ परेशान, एक ही वर्ड में बोलूँगा, सिर्फ स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है हर एक स्टेप में। और वो क्या क्या स्टेप है मैं बताता हूँ। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। जैसा कि एक तो आप ये हम लोग ने चलो इसको डिसाइड किया है करने का, मैं पहले बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को ही झेलना पड़ रहा है। पहली बात, ईयर का आप जानते हो, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसका कि एग्ज़ाम इतना डिले हुआ, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। सारा बोर्ड का एग्ज़ाम 1:1 होते गया और ईस्टर्न रेलवे का एग्ज़ाम लास्ट में कंडक्ट किया गया। तो एक सबसे बड़ा परेशानी आप यहाँ आपको सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात, PET आप देखोगे, इवन आप देख सकते हो PET में क्या किया गया था। PET भी सबसे लेट कंडक्ट किया गया था। इवन आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे RRC जोन थे जिन्होंने PET कंडक्ट करवा लिया, और उसके लड़के सोचो, हम लोग ने इतना मेहनत किया था PET के लिए, सब ने, कोलकाता वाले बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेरिटियस स्टेटस, मतलब एक तरह से मेरिट वाले लड़के थे, मतलब +80+, 85+, 86+ वाले स्टूडेंट, मतलब जो एकदम अच्छा नंबर लेके आए हैं, वो कैंडिडेट कोलकाता में स्पेशली थे, ठीक है। क्योंकि जानते हो आप, ये यहाँ पे बिहार जोन वाले लड़के भरते हैं, ठीक है। यूपी वाले लड़के भरते हैं, झारखंड वाले लड़के भरते हैं, इवन बंगाल वाले लड़के भी भरते हैं, ठीक है। और भी राजस्थान वाले लड़के, मतलब जो पढ़ने वाले अच्छे खासे लेवल के हों, जिनमें कंपटीशन फाइट होता है। आपको भी पता है कि इसमें कितना किस लेवल पे इनका ये हुआ था, आपका कटअप गया हुआ था। सबसे हाईएस्ट कटअप में काउंट करें तो 75 नंबर, ठीक है, 73 नंबर, इस तरह से। मतलब ये जनरल का कैंडिडेट आपको देख सकते हो, ये ओबीसी का सॉरी, जनरल का ये कट ऑफ है, ये ओबीसी का कट ऑफ है। तो इस तरह के कट ऑफ वहाँ पे कोलकाता में फाइट करने को मिला है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ईयर का एग्ज़ाम लेट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखोगे PET लेट हुआ, मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड के लिए उन्होंने पार किया। जैसे कि आपको भी पता है कि 4 मिनट, आप भी जानते हो कि 4 मिनट, आगे एक सेकेंड रुक जाओ। आपको भी पता है कि कितना इसमें डर है, 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिला था सारे कैंडिडेट को, नॉर्मल कैंडिडेट जो भी है, ठीक है। 4 मिनट 15 सेकंड बॉयज़ को।
अब इसमें से देखोगे तो जो लड़के ने 4 मिनट 14 सेकंड में भी क्वालीफाई करके आ रहा है बंदा, वो हमें आके ज्ञान दे रहा है कि भैया ऐसे नहीं, ये खा के दौड़ो, वो खा के दौड़ो, वो खा के दौड़ो। जबकि हम लोग का टाइम एवरेज टाइमिंग आ रहा था ग्राउंड में, बता सकता हूँ मैं 3:30 एवरेज टाइमिंग हम लोग आ रहा था, 3:30 3:40 एवरेज टाइमिंग आ रहा था। और वो बंदे हमें आके ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। सोचिए उसका ज्ञान हम, चलो ठीक है वो भी मान लिया कि कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, नो डाउट सब सही है। चलिए आप जो कह रहे हो वही करेंगे हम, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न रेलवे का जो पीटी था वो सबसे लेट हुआ, तो सारे आके ग्राउंड में ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है भैया, आपका तैयारी है बहुत बढ़िया, हम लोग का भी तैयारी है, हम लोग भी निकाल लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जिसका 3:30 आ रहा हो एवरेज टाइमिंग, उसका ग्राउंड में निकलेगा ही नहीं। तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, इसको भी सारे स्टूडेंट बर्दाश्त के, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेरे साथ हज़ारों स्टूडेंट थे ग्राउंड में, ये उनका प्रॉब्लम है। जिसमें से मान के चलो, अगर ग्राउंड में, अगर मैं अपनी ग्राउंड की बात करूँ, तो उसमें से अगर सपोज़ करो, अगर 1000 अगर लड़के अगर तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ करो 1000 लड़के हैं, तो उसमें से ऐसा था कि 70% लड़का तो समझ लीजिए कि कोलकाता का था, मान के चलिए, ठीक है। और 30% में से अदर्स मान के चलिए, 16 में से कुछ भी हो, कोई पटना रीजन का है, कोई आपका हुबली रीजन का है, कोई आपका अहमदाबाद रीजन का है, कोई आपका राजस्थान रीजन का है, मतलब सब अलग अलग, मतलब सिर्फ सोचिए टोटल इसमें से 15 रेलवे आरएसी जोन है, और 70% ईयर जोन का, आरएसी ईयर का जोन है। तो इस तरह से था। इसमें भी टॉप रैंक का किसी का भी नहीं देखोगे कि वो 60 नंबर का है और दौड़ने आ गया है। सब 65 से लेके 85 तक के बीच का स्टूडेंट यहाँ पे दौड़ने आ रहा था। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम तो झेलने को मिला। दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो मेडिकल कंडीशन, मेडिकल भी सबसे लेट हुआ। आपको भी पता है सारे आरएससी का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है, डीबी कंडक्ट करवाया जाता, और इसका कोई डेट ही पता नहीं था, ठीक है, डीबी एंड मेडिकल। आपको भी पता है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा फ्रेंड, बट ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। हो सकता है वीडियो 20 मिनट्स का भी बन जाए, लेकिन आप लाइन से देखो क्या क्या प्रॉब्लम हमें ईआर में झेलना पड़ रहा है, ठीक है। वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ डीबी और मेडिकल का। डीबी और मेडिकल आपको भी पता है कि 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था डीबी, ठीक है। 25 से लेके आपका 13-14 तक, 14 तक मान के चलिए डीबी चलाओ, 14 मार्च तक डीबी चलाओ, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ओकेज़न थे, तो बहुत सारी छुट्टियाँ थी। कैसे ओकेज़न कैसे थे, तो मैं बात करता हूँ। देखिए ओकेज़न की मैं क्या बात करता हूँ, देखिए 25, 24, 25, 26 जो भी हो, उसमें एक दो दिन का डिले, एक दो दिन डीबी आपका नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखोगे ध्यान से, तो 1 2 3 4 4 4 को हुआ, 5 को, 6 को, 6 को जो भी डीबी हुआ है, उसके बाद देखो उससे पहले भी गैप था, ऐसा नहीं कि मैं उसके पहले की बात नहीं करूँ, उससे पहले भी गैप था। लेकिन 6 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 6 मार्च को डीबी हुआ, ठीक है। उसके बाद 7 ऑफ 8 ऑफ 9 को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये 2 दिन होली था, होली का ओकेजन में बंद हो गया। कुछ दिन और आगे जाके देखोगे तो बीच में वहाँ भी बंद हुआ है, मतलब कंटिन्यू डीवी इनका हुआ ही नहीं है। बीच बीच में ब्रेक, संडे तो ब्रेक होना ही होना था, ओकेजन बीच में था उसका भी ब्रेक था, तो कंटिन्यू डीवी इसमें हुआ ही नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम स्टूडेंट को हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ, आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या हुआ? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या हुआ था कि 7 और 8 को जो राजस्थान से आए थे वो वापस थोड़ी ना राजस्थान जा सकते हैं डीवी करवा के मेडिकल के लिए, तो उन्हें रुकना पड़ा कोलकाता में। 2-3 दिन का स्टे हो गया उनका। जिनका री मेडिकल हुआ वो एक दिन और, मान के चलो कि जिनका 6 को डीवी था, 7-8 को रुके, वो 9 को उनका मेडिकल हुआ और 10 को उनका री मेडिकल हुआ। मतलब समझ लो कि 4-5 दिन का कंटिन्यूस स्टे था कोलकाता में, कोलकाता सिटी। तो कितनी बड़ी परेशानी उनको झेलने पड़े हैं। तो समझिए कि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम, एग्ज़ाम भी, आप एग्ज़ाम का तो मैंने बताया ही नहीं। एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे जगह पे एग्ज़ाम दिया था, बिलासपुर दिया था, ट्रेन बंद थी। हम लोग इवन मालगाड़ी से सफ़र करके, जो 2 घंटे की सफ़र है वो 7 घंटे 8 घंटे में हम लोग ने तय किया था। क्योंकि जो आपका बिलासपुर रूट का जो ज़ोन है, वहाँ पे रायगढ़ और आपका एक और कोई है, वहाँ से रूट ही बंद था। झांसूगुड़ा, आई थिंक झांसूगुड़ा से रायगढ़ के बीच में रूट ही बंद था। वहाँ सिर्फ मालगाड़ी चल रही थी, किसी तरह से हम लोग मैनेज करके मालगाड़ी से पहुँचे हैं। आने टाइम में भी सेम प्रॉब्लम। तो ईस्टर्न का एग्ज़ाम भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिजिकल तो लेट हुआ ही हुआ, डीवी का भी वही सिचुएशन है, मेडिकल का भी वही कंडीशन है। री मेडिकल हुआ। अब री मेडिकल की अगर मैं बात करूँ, तो री मेडिकल देखोगे आप
तो किसी जोन में 13 था, किसी जोन में आई थिंक 14 था, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, जो है रियलिटी है, बस डेट की आगे पीछे हो सकती है कि 15 है, इवन 16, कुछ कुछ आपका सेंटर पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटर थे, जैसे कि हावड़ा हो गया, सियालदा हो गया, आसनसोल हो गया, ठीक है। तो अलग अलग डिवीजन था, तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग डेट दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे थे, मतलब 7-8 आई थिंक 5-6 से प्लस ही होंगे जहाँ पे डीबी कंडक्ट करवाया जा रहा था आगे पीछे करके। ये चीज़ हो गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसके बाद जो री मेडिकल का जनरल कैंडिडेट का, जो री मेडिकल का जनरल कैंडिडेट कह रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी का या आई थिंक या फिर शायद एक्स सर्विसमैन का या सीसीए का जो भी था, उनका री मेडिकल डेट एक और अलॉट किया गया। वो डेट था आपका 24 मार्च, ये लास्ट डेट था यहाँ। तो हम लोग ने सोचा कि 24 मार्च को मेडिकल डीबी हो गया है, तो इनका 25 को मेडिकल भी हो गया होगा। और क्योंकि उस टाइम का सिनेरियो क्या चल रहा था कि 31, आप लोग को भी पता है, ये जो 31 मार्च है हमारा, 31 मार्च, ये आपका डेट सर्कुलेट हो रहा था किस चीज़ के लिए? रोजगार मेला का सर्कुलेट होता। तो हम लोग ने एक उम्मीद, सारे कोलकाता वाले ने या सारे ईस्ट मतलब जितने भी जोन है, उन्होंने समझ लिया कि चलो ये एटलीस्ट कुछ नहीं, बहुत डिले तो नहीं होगा, 10 दिन में पैनल, 10 दिन से 15 दिन में पैनल जारी कर देंगे, यानी 31 मार्च को तो एनी हाउ ये पैनल आ ही जाएगा। हम सारे वेट किए, नहीं आया। रीज़न क्या था कि इसका डेट आगे बढ़ गया। जो रोजगार मेला था, आप देखोगे आपको भी पता है, जो रोजगार मेला है, रोजगार मेला का डेट एक्सटेंड कर गया, 10 अप्रैल हो गया, है ना। 10 अप्रैल को रोजगार मेला का डेट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सारे लड़के को 8-9 को बुलाया जा रहा था सारे जोन में। तो हम लोग ने सोचा कि चलो 8-9 को एटलीस्ट हमारा पैनल आ ही जाएगा। वहाँ तक हम लोग ने वेट किया, नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पता चला, आगे बढ़ के डेट पता चला कि रोजगार मेला का डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी रोजगार मेला का डेट फिर से, रोजगार मेला का डेट, देखिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा एरर होगा तो ये आप इसको नेगेटिव मत लेना, ठीक है। रोजगार मेला का डेट एक्सटेंड होके आ गया 10 से आ गया 13 अप्रैल आ गया। तो हम लोग ने सोचा कि हो सकता है कि 10 को दे दे, 11 को दे दे या 12 को दे दो। यहाँ तक भी कोई अपडेट किसी को भी नहीं मिला ईस्टर्न रेलवे का, सब साइलेंट, सब उम्मीद ही लगा रहा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कोई अपडेट नहीं मिला, ठीक है। 13 बीत गया, सबका ज्वाइनिंग हो गया। 14 तारीख का कितनों लड़कों का ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग इन द सेंस का मतलब कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। कोलकाता वाले का कोई खोज खबर नहीं था, एकदम साइलेंट। अब लड़के हो गए फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए? सिंपल सा बात है, रोजगार मेला ख़त्म हो गया, किसी का ज्वाइनिंग नहीं आया, किसी का भी मेल ई वगैरह कुछ भी नहीं आया। इससे पहले एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या था? आप लोग सबको पता है, सबको परेशान किया गया है बिना मतलब का ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल 2019 को लेके सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जितने सारे भी ओबीसी कैंडिडेट हैं। रीज़न क्या है? फालतू का, बेवजह बेवजह परेशान किया गया। किस रीजन से? ओबीसी एनसीएल 2019, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है मांगने का। आपको भी पता है 2019 का ओबीसी एनसीएल मांगा जा रहा था, मतलब बताइए, कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 2019 का एनसीएल मांगा जा रहा, बताइए। क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपको क्या चीज़ देना है, आपको डीवी जो डेट है आपका, सपोज करिए कि आपका डीवी डेट 16 मार्च को है, सपोज दैट। तो आपका 15 मार्च 2023, तो आपको 15 मार्च, यानी मान के चलो 16 मार्च ही मान लेते हैं, 16 मार्च 2023 से 2022 से लेकर 23 तक के बीच का आपका ओबीसी एनसीएल बना होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ये कह रहे नहीं, हमें 2019 का दो, तभी हम मानेंगे, वैलिड होगा। मतलब इसका कुछ भी तुक नहीं है मांगा जाने का, ठीक है। इवन मैं ये भी बता दूं कि हुबली वाले ने भी ऐसा किया था कि हमें 2019 का प्रोवाइड करो, बट जब समझ में आया उन्हें कि 2019 का कोई मतलब नहीं है मांगने का, तो वो अपना एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट में वो क्या किया, 2019 वाला रिमूव कर दिया कि 2019 का हमें नहीं चाहिए, हमें लेटेस्ट चाहिए, 1 ईयर का, विद इन 1 ईयर का चाहिए। वो क्लियर कर दिया, ठीक है। कोलकाता वाले जिद पे आ रहे थे, और जिद पे आने का ये रीज़न हुआ कि वो क्या कर रहे थे, जितने सारे भी कैंडिडेट का नहीं था उन्हें एक शोकेश नोटिस दे रहे थे, और क्या कह रहे थे, 10 दिन के अंदर आप 10 डेज़ के अंदर आप हमें
पुराना वाला, ओल्ड वाला जो भी है, ओबीसी एनसीएल 2019 आप हमें ला के दो। अगर आप नहीं ला के दे सकते हो तो आरआरसी ऑफिस जाओ। आरआरसी ऑफिस में क्या करो, एक आप एप्लीकेशन लिखो। अब बताइए ये किसी भी तरह से जायज़ है? ये स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ परेशानी ना किया जा रहा, और तो कुछ नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। स्टूडेंट को परेशान करो, हर चीज़ में परेशान करो। एग्ज़ाम को लेके परेशान हुए, फिजिकल को लेके परेशान हुए, डीबी और मेडिकल को लेके परेशान हुए। अब ये सबसे बड़ा इशू शोकेस को लेके। शोकेस में जाओगे आप आरआरसी, अगर आप गए होगे स्टूडेंट, अगर आप ईआर के जनरल अगर स्टूडेंट हो गए, या मतलब सॉरी ईआर के कैंडिडेट हो गए जिनको भी ओबीसी के लिए शोकेस दिया गया हो, वहाँ पे घंटों घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद वो जमा हो रहा था। मतलब 200 के आसपास में टोकन दिया जा रहा था पर डे। मतलब समझिए पर डे 200 कैंडिडेट को जमा करवाया जा रहा था टोकन। और ये अलग से परेशानी, मतलब आप डीवी में परेशान होइए, मेडिकल में परेशान होइए, शोकेस के लिए परेशान होइए। मतलब क्या बोले, परेशानी ही खड़ा करवाया जा रहा था और कुछ नहीं किया जा रहा था। ये सब फालतू का चीज़ें था और कुछ भी नहीं था। आगे मैं बात करूँ, चलिए, मतलब मुंह से आदमी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी बोल सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में क्या किया गया इनको सारे स्टूडेंट का, किसी जोन में बीपी चेक हो रहा है, किसी जोन में बीपी नहीं चेक हो रहा है, किसी जोन में आई अच्छा से चेक हो रहा है, किसी जोन में नॉर्मल आई चेक हो रहा है। मैं बताऊं अपने जोन का, ऑर्थोपेडिक में 10 सेकंड में आई चेकअप हो गया था, जिसमें कलर था, डिस्टेंस विजन, नियर विजन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ, आईज में आपका कहीं भी नहीं हो रहा था, मुझे जहाँ तक पता है। स्क्विंट टेस्ट हो रहा था या लेज़र टेस्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ें थी। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, टेस्ट हुआ ओके, आदमी सही है गलत है रिपोर्ट में आएगा, जो भी है ठीक है। कहीं हाइड्रोसिल चेक हो रहा है, कहीं हाइड्रोसिल नहीं चेक हो रहा है। इवन कितने जगह तो हाइड्रोसिल पूछा जा रहा है ना, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस हो गया पूछने से। हो सकता है लड़का ना बोल दे, हो सकता है, हो सकता है कि लड़का के पास हो ही ना, अब बोल दे हाँ है, पास हो गया, खत्म। चलिए ठीक है, ये लड़के का फेवर में था, मानते हैं। आगे मतलब अलग अलग मेडिकली चेकअप हो रहा था, मतलब किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं चेक करना है। मतलब ठीक है चलो, कोई बात नहीं, हुआ। वैकेंसी को रिवाइज कर दिया गया, बहुत सारे B2 कैंडिडेट या C1 के मेडिकल स्टैंडर्ड वाले सीट को ही कम कर दिया गया, ट्रैकमैन का सीट को बढ़ा दिया गया। मतलब क्या है नहीं है, चलिए ठीक है। उसके बाद इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरटीआई फाइल करने पे क्या किया बोला जा रहा है, आपको भी पता है। जो बंदे आरटीआई फाइल कर रहे हैं, वो आरटीआई में क्या जवाब दे रहा है, अंडर प्रोसेस। मतलब महीने भर से आप अंडर प्रोसेस ही कर रहे हो। आपका 16 को मेडिकल ख़त्म हुआ है, 16 मार्च को आपका मेडिकल ख़त्म हुआ है, 16 अप्रैल गुजर गया, आपका प्रोसेस ही हो रहा है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपके पास 9,000 सीट है और आप प्रोसेस ही कर रहे हो? मतलब मजाक बना रहे हो स्टूडेंट का। ज़बरदस्ती का आप लोग क्या चाह रहे हो कि प्रोटेस्ट करे स्टूडेंट? ज़बरदस्ती आप स्टूडेंट से लड़ने आ रहे हो, मतलब कोई मतलब नहीं। ये सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन का काम है, आप फ्रस्ट्रेट क्रिएट कर रहे हो। बताइए, आपका 1 महीना गुजर गया, 16 मार्च को ख़त्म हुआ आपका ये। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ चलिए बहुत लंबा पैनल है। लंबा पैनल आपके पास क्या लंबा पैनल है, आप क्या जवाब देना चाहते हो बताइए? लंबा पैनल जो 13,000 वैकेंसी क्लियर कर दिया नॉर्दर्न रेलवे, आपका 9,000 वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब मजाक ही ना कर रहे हो आप स्टूडेंट के साथ, ज़बरदस्ती कह रहे हो कि आप बैल मुझे मार। ये सब चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये सब स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आरटीआई में आप कह रहे हो अंडर प्रोसेस है, अरे भैया कौन सा पैनल बना रहे हो आप? 1 लाख कैंडिडेट का पैनल बना रहे हो क्या जो अंडर प्रोसेस करवा रहे हो? 13,000 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है, 10,000 पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया, आपको 9,000 का पैनल लिस्ट जारी नहीं करा जा रहा है। इतना आपको परेशानी हो रहा है, क्या काम कर रहे हो आप बैठ के? हम्म? सारा आरआरसी सूर्य 15 आरआरसी जोन, मतलब उसके पास क्या है, उसके पास भगवान से कोई अद्भुत पावर दे दी है कि नहीं दे दो स्टूडेंट को, और आपको पकड़ के रखे हैं, नहीं रुको अभी रुको। क्या कर क्या रहे हो, मजाक कर रहे हो आप स्टूडेंट के साथ? चाह रहे हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हो कांड, तब जाके हम पैनल जारी करें, हाईलाइट होना चाह रहे हो हैं? अभी तक कोई डेट एस्टिमेट नहीं है। आरआरसी ईमेल जारी कर दिया गया, ईमेल पे हज़ारों लड़का ने ईमेल किया हुआ है, कोई जवाब नहीं।
फ़ोन कर रहा है, पता नहीं किसका नंबर है, नहीं है आरआरसी चेयरमैन फलाना ढेकाना किसके पास जा रहा है, कोई उठा ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा है, कोई अपडेट ना, कोई टाइम का डेट है पता है, ना कोई डेट का पता है, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई डेट नहीं। मतलब स्टूडेंट के साथ ये सिर्फ और सिर्फ भद्दा मजाक किया जा रहा और कुछ भी नहीं है। इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, मतलब जिसका स्टूडेंट का 1% भी गलती नहीं है। अगर ये मानते हैं हम कि बाकी आरआरसी जोन अगर देर नहीं दे रहे हैं तो चलो कोलकाता का भी वेट किया जा सकता है। सारे ईयर्स सारे आरआरसी वाले एक करके एक बाई एक करके सारे ज्वाइनिंग करवा रहे। इवन कितनों स्टूडेंट का 1 महीने का सैलरी बनने वाला होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि 14 से ज्वाइनिंग हो गया था। 14 मार्च से आपको भी पता है कि बहुत सारे रेलवे जोन में ज्वाइनिंग हो गए थे। सॉरी 14 मार्च कह रहा हूँ, मिस्टेक, 14 अप्रैल 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल से अब 14 मई अगर हम लोग आते भी हैं तो 14 मई 1 महीना हो जाएगा, यानी 1 मंथ का उनको सैलरी मिल जाएगा, बताइए। और हम लोग का अभी तक पैनल मतलब श्योरिटी भी नहीं है कि हम लोग का जॉब होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, किसी को भी श्योरिटी नहीं है। क्योंकि जिसको दिया नोटिफिकेशन उसको भी परेशान किया है, और जिसको नहीं दिया उसको भी परेशान किया है। तो ये सब एक भद्दा मजाक ही किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ, और क्या किया जा रहा है। तो इसी सब जितना सारा पॉइंट था, मैंने जितना सारा भी डिस्कशन किया उसके रिगार्डिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट मिलके, सारे ग्रुप वाले मिलकर प्लान कर रहे हैं क्या, कि अगर इन्होंने पैनल जारी कर दिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 8 मई से पहले अगर इन्होंने पैनल जारी कर दिया तो नो डाउट वेल एंड गुड। नहीं जारी किया तो आप लोग तैयार रहो, 6 तारीख को सारा प्लान बनाया जाएगा, मतलब 6 से पहले ही प्लान बनाया जाता है, बनाया जाएगा। 6 को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, एकजुटता के साथ। और 8 मई को ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 8 मई 2023 एक महाआंदोलन किया जाना है, ठीक है। और इसमें मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर वेस्ट बंगाल से ही है तो वो ना आए, अब बिहार वाला है, सारे स्टूडेंट जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, देखिए भाई साहब, अगर एक साथ नहीं होगा ना कुछ नहीं होने वाला। ईस्टर्न रेलवे ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाएगा। यहाँ तो छोड़िए बेवकूफ़ बनाना, अगर पैनल जारी भी कर दिया तो ज्वाइनिंग आपका 1 साल बाद करवाएगा। ज्वाइनिंग करवा भी दिया तो आपका प्रॉब्लम करते रहेगा ना, इसमें आपको प्रमोशन देगा ना कुछ देगा, मतलब आपको नौकरी पर बैठा के झक मारिए आप बैठ के, और कुछ नहीं करने वाला है भैया। तो जब तक आप लोग एक साथ नहीं होइएगा ना कुछ नहीं होने वाला। तो 8 मई को डिसाइड करिए, एक साथ होना है, अगर नहीं दिया पैनल तो महाआंदोलन करना है, और वहाँ पहुँच के करना, और सारा सिस्टमेटिक वे में करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया ना तो ये आपको 1500 का ज्वाइनिंग करवा देगा, बाकी को छोड़ देगा, ठीक है। 1000 का ज्वाइनिंग करवा देगा, 1000 स्टूडेंट खुश हो जाएगा, बाकी झक मारते रहिए 8000 कैंडिडेट। तो आपको एकजुटता दिखाना पड़ेगा भैया। यहाँ पे 1-2 कैंडिडेट से नहीं होने वाला, 1-2 जाओगे लात मार के भगा देगा, पूछेगा भी नहीं आपको क्यों आए हो, क्या आए हो। कम से कम अगर 10,000 सीट है तो नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5,000 स्टूडेंट, 5 से 7,000 स्टूडेंट आप वहाँ पहुँचिए, ठीक है। और उसके बाद प्रोटेस्ट पावर दिखाइए कि क्या है स्टूडेंट में। अगर आप 5 या 7,000 स्टूडेंट अगर वहाँ पहुँच गए ना तो आरआरसी का वाट लग जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब अमाउंट कह रहा हूँ, बहुत बड़ा एक झुंड होता है। अगर एक बार खड़े हो गए ना तो पूरा बंगाल हिल जाएगा, समझ रहे हो। तो आपसे उम्मीद है कि कम से कम 5 से 7,000 स्टूडेंट का एक एस्टीमेट होना चाहिए हमारे पास जो पहुंच सके, ठीक है। और ये सारे मिलके जैसे जैसे भी जो भी अपडेट होगा मैं आगे बताते जाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं आगे का प्लान करते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। अब ये शेयर करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा कि पता चला नहीं, कोशिश करिए जितना हो सके, जितने सारे ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करके आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्ज़ी, लाइक करो ना करो आपकी मर्ज़ी, लेकिन शेयर करो, ठीक है। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करोगे तभी सारे कैंडिडेट के पास पहुँचेंगे, और इतना जो हमने डिसाइड किया 5 के से 7 के, इतना एटलीस्ट पहुँच सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन बहुत ज़रूरी भी था इस चीज़ पे बात करना, क्योंकि सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हैं। चलिए ओके, मैंने खुद आरटीआई, हाँ ये भी बताऊँ कि मैंने खुद आरटीआई फाइल किया हुआ था, लेकिन आरटीआई में क्या बताऊँ उसका आगे मैं वीडियो डिस्कस करूँगा, ये वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।